Namaskar everybody, this is Sapna Khandelwal, author of Unleash the Shakti Within, Amazon bestseller, creator of India Sari Challenge Facebook group and co-founder of Detiti Foundation. Detiti Foundation के तहत ये सीरीज चल रही है on how to live a life of energy, of enthusiasm, of joy. तो इस सीरीज पे हम सब मिलके यही करते हैं. We devise different techniques of how we can empower each other. आज के इस सीरीज में आप समझेंगे मूड क्या होता है, मूड हमें कैसे अफेक्ट करता है, और जब मूड हमें अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में और हमारी बेयरिंग में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, और किस तरीके से हम अपने मूड को और दूसरों के मूड को ठीक कर सकते हैं फॉर अ ग्लोइंग यू, फॉर अ ब्यूटिफुल यू. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न इन दिस सेशन. I have been doing the study of the Vedas, Upanishad and Bhagavad Gita for the last 25-27 years and living a life in Grihasthi in a family of 10 in a single kitchen home with 2 bahus and a mother-in-law for the last 35 years. तो जो कुछ मैं यहाँ से शेयर करती हूँ उसी जर्नी के दौरान जो विजडम, जो लर्निंग, जो सीख मिली होती है और एक उम्र के पड़ाव से जो आ जाती है समझ, एक मैच्योरिटी, वही शेयर करते हैं हम सब. Other than that, I'm an entrepreneur doing my own jewelry business for the last 30 years. As you can see, कई सारे आयाम हैं. लेडीज वैसे भी मल्टीटास्कर होती हैं, बहुत कुछ करती हैं. दिस इज हाउ गॉड हैज मेड देम, मल्टीटास्किंग इन ऑल इट्स फैसेट्स. और अगर वही मल्टीटास्किंग हम खूबसूरती से, अच्छे मन से, अच्छी समझ के साथ अपने मन में प्रसन्नता रखते हुए कर सकें तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा. तो जो हमारी जर्नी है ना, वो सोने पे सुहागा ही क्रिएट करने के लिए हो रही है. ये पर्टिकुलर सेशन है 1 among 15 जो हम कर रहे हैं इन अ ग्लोइंग यू. तो हमने कई सारे आयाम डिस्कस करे. देखिए, रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. रिफ्रेश करके ही हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या हम कर चुके और अब हम क्या करने जा रहे हैं. तो जैसे मैंने क्लियर कर दिया कि आज के सेशन में हम क्या करेंगे, तो आइए जोड़ते हैं एक और मोती उसी कड़ी में और पिरोते हैं अपनी जर्नी में ऑफ हाउ वी कैन लीड अ मैजिकल लाइफ, अ ब्यूटिफुल लाइफ. ये जो लाइफ है ना, ये गिफ्ट है, ये एक सौगात है जिसे जो हमें यूं ही मिल गई और इसकी हमें वैल्यू नहीं है. अगर हम एक एक पल को वैल्यू करना सीख जाएं तो हम समझ जाते हैं कितनों के पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है. खैर छोड़िए, हम आते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है मूड. मूड, जी हाँ. अच्छा ये बताइए, मूड से आपको क्या समझ में आता है? मूड, मैं ही जवाब दे देती हूँ इसका. मूड और मन, मन और मूड एक ही चीज है. हम कितनी सहजता से कह देते हैं ना कितनी बार कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज, मुझसे बात मत करो, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वो नहीं करना. और अपने हमारे हस्बैंड्स को समझ में आ जाता है कि आज तो कोई चंडी छा गई इसके ऊपर, ये आज ये रौद्र रूप में है, आज इसका मूड ठीक नहीं है. बच्चों को वो कहते हैं तेरी मम्मा का ना तुम्हारी मूड ठीक नहीं है, मम्मा के पास जाना मत. और अगर हमें समझ में आ जाता है कि हमारे हस्बैंड का मूड किसी कारणवश ठीक नहीं है, तो हम बच्चों को कहते हैं डोंट गो नियर योर डैड, यू नो टुडे हिज मूड इज नॉट ओके. सो मूड एक ऐसी चीज है जो दूसरों को भी समझ में आ जाती है ना. समझ में आ जाती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का मूड ठीक नहीं है. तो कैसे दूसरों को कैसे समझ में आ जाती है, आइए मैं बताती जाती हूँ एक एक. अगर आप लोग लिख रहे हैं पॉइंट्स तो लिख लीजिए, इट बी रियली हेल्पफुल. जब हमारा मूड ठीक नहीं होता ना, सबसे पहले क्या होता है, हमारे चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है. बिल्कुल, हमारे चेहरे का बिल्कुल ग्लो खत्म हो जाता है. दूर से ही लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ गड़बड़ है. तो लोग बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग, आर यू फीलिंग ओके. उन्हें एग्जैक्ट तो समझ में आता नहीं, वो हाथ रख नहीं सकते नब्ज पे, परंतु समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि हमारा चेहरा उतर जाता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हमारे आंखों में जो चमक होती है ना, एक ग्लो होता है, एक उत्साह, एक ललक, एक उमंग, एक जीने की ललक, वो डल हो जाती है. पॉइंट नंबर 2, हमारी आंखों की चमक डल हो जाती है. तो मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि यहाँ से लेके हमारी बॉडी तक
मूड हमें कैसे अफेक्ट करता है। जब आप समझ जाएंगे ना, आप सिहर जाएंगे, आपको लगेगा हर वक्त हमें मूड अच्छा ही रखना चाहिए। एक एक करके जर्नी करते चलते हैं। तो पहले मूड हमारे चेहरे पे आया, मूड हमारी आंखों से दिखा, मूड हमारे याददाश्त पे। क्यों? क्योंकि मूड से, जो हमारा मूड हम कह देते हैं ना, वो एक थॉट प्रोसेस है जो हमारा ठीक नहीं होता, और उससे बहुत सारे केमिकल्स जेनरेट होते हैं। तो जो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में जेनरेट होते हैं ना, उससे ये सारी प्रतिक्रियाएं अंदर अंदर होती चली जाती हैं। पहले हमारे चेहरे की चमक गई, हमारी आंखों की चमक गई, हमारी याददाश्त। वो कैसे? अगर हमारा मूड ठीक नहीं हो और हमसे कोई कहे कि फला फला चीज कहाँ रखी है, तो हम गुस्से में झल्ला पड़ते हैं। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता, जिसको देखना है देख ले, हाँ, सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कहते हैं ना हम लोग ये सब कुछ। हम चाहते हैं ना कि कोई हमारे पास ना आए, हमसे कुछ ना पूछे। तो मूड हमारे याददाश्त पे अफेक्ट करता है और नीचे उतरते हैं। जब हमारा मूड ठीक नहीं होता ना, हम कुछ भी खाना चाहें ना, उसका स्वाद नहीं आता। वैसे अगर हमारा मूड अच्छा हो, तो अगर कोई हमें चटनी रोटी भी दे दे, या अचार के साथ रोटी भी दे दे, या कुछ भी 19 20 21 जैसा मर्जी खाना बना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परंतु जब हमारा मूड ठीक नहीं होता ना, तो हमारा स्वाद, हमारी जो स्वाद की ग्रंथियां हैं, वो भी कम हो जाती हैं। हमारी जो नाड़ियां होती है ना, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कई बार तो हम इतने खराब मूड में होते हैं, हमसे खाना खाया ही नहीं जाता। वी कैन नॉट ईट ऑल्सो। तो हमारी एक एक करके सेंसेस कैसे अफेक्ट हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। अब हम यहाँ तक पहुंचे। जब मूड हमारा खराब, एक बीच में चीज रह गई, जब हमारा मूड कॉन्स्टेंटली खराब रहता है, तो चेहरे में, ये आंखों के नीचे जो काले काले गड्ढे होते हैं ना, जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, वो हमारे कांस्टेंट लंबे अरसे तक अगर मूड ठीक नहीं होता, तो हमारे होते ही चले जाते हैं। और ये डार्क सर्कल्स ठीक करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज मुश्किल। ये कांस्टेंट हमारा मूड खराब, जिस जिस किसी भी कारणवश अगर आपका मूड खराब रहता ही है, तो डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके टेस्ट में फर्क पड़ता जाता है। फिर जब ये मूड हमारा खराब नीचे उतरता है, ये हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, और कांस्टेंट खराब मूड से हम अपने आप पर बीमारियां ले आते हैं। यस, मूड से ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं कि हम अपने ऊपर बीमारी लाते चले जाते हैं, अनलेस वी गो ऑन वॉचिंग आवरसेल्व्स एंड करेक्टिंग आवरसेल्व्स। तो जब ये हमारी बॉडी में आ जाता है, तो अंदर तो केमिकल्स जनरेट हो ही रहे होते हैं, ये हमारे ऑरा में आता चला जाता है। जितना ये हमारे ऑरा में आता है, उतना हमारा ऑरा नेगेटिव होता चला जाता है। जितना और हमारा ऑरा डार्क होता चला जाता है, जितना हमारा ऑरा लाइट होता है, जितना हमारा मूड अच्छा रहता है, उतना हमारा ऑरा लाइट रहता है, उतनी हमारे ऊपर ग्लो रहती है, और उतनी अच्छी चीजों को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। सारी अच्छाइयाँ, सारी अच्छी चीजें, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव पीपल, और जो हम कहते हैं ना, हमारे भाग्य में ही चीजें, हमारे भाग्य में ही ये चीजें नहीं है, हमारे भाग्य में जो नहीं भी होता ना, हम उसको अच्छे मूड से अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो हमारे भाग्य में चीजें होती हैं, वो हमारे खराब मूड से रुक जाती हैं। बताऊं कैसे? अच्छा, अभी तक तो हमने डिस्कस करा कि मूड होता क्या है। तो मूड क्या होता है? मन और मन की भावनाएं ही हमारा मूड बनाती हैं। हम किस तरीके का महसूस कर रहे होते हैं, वो हमारे थॉट्स पे चलता है, और हमारा थॉट्स एक फीलिंग, एक इमोशंस हमारे अंदर जागृत करता है, और उसी को हम मूड कह देते हैं। हम तो बहुत लाइटली बोल देते हैं, मेरा मूड ठीक नहीं है, या आज मेरा मूड ये, आज मेरा मूड वो, without even going into the details of what that mood can do to you. तो हमने अभी तक डिस्कस करा कि मूड जब ठीक नहीं होता तो क्या क्या होता है। अच्छा, अब हमारा मूड खराब होता क्यों है, इस पे चलते हैं। हमारा मूड इसीलिए खराब होता है कि 3 तरीके की चीजें हैं।
अगर जब भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या हम किसी भी सत्संग में जाते हैं या हम कोई भी अच्छी बात ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ये 3 बातें हैं जो समझ में आती हैं। क्या? पहले, दिस इज अ पॉइंट, आप सब लोग ध्यान से सुने और नोट डाउन कर लें। सबसे पहली होती है उम्मीदें, है ना? सेकेंड इज वस्तु एंड थर्ड इज प्लानिंग। आई विल एक्सप्लेन ईच वन, बट फर्स्ट पहली है उम्मीदें, सेकेंड इज वस्तु एंड थर्ड इज प्लानिंग। ओके, हम चलते हैं सबसे पहले उम्मीदों के ऊपर। उम्मीदें, हम सब चाहते हैं, हम हम सब चाहते हैं कि सामने वाला हमें जाने, हमें माने, हमें आदर दे, हमें सम्मान दे और हमें रिस्पेक्ट दे। हम जो भी कुछ करें उनके लिए, थोड़ा सा भी अगर करें तो वो बहुत हमारी प्रशंसा करे। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें पूछे, अप्रिशिएट करे, रिस्पेक्ट करे, और यही हम सब चाहते हैं और इन्हीं उम्मीदों में हम जीते हैं, है ना? अब अगर मैंने सपोज अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ करा, या मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ करा, या किसी बहू ने अपने सास के लिए कुछ करा, तो व्हाट डज शी वांट और व्हाट डू आई वांट? आई वांट ओनली दिस, I want to be appreciated, I want to be respected, है ना? और ये होता नहीं क्योंकि सामने वाला हमारे हिसाब से चलता नहीं, तो हमारी उम्मीदें पूरी हो नहीं पाती, तो हमारा हो जाता है मूड अपसेट, हम हो जाते हैं अपसेट, हमारा हो जाता है मूड ऑफ। तो ये है एक कारण, सबसे फर्स्ट। सेकेंड इज वस्तु। सी मोस्ट क्या, ऑल women आर नर्चरर्स। हम होम मेकर्स हैं, हम बिजनेस भी करती हैं, हम जॉब्स भी करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी हैं, और हम सबका एक तरीका होता है काम करने का, है ना? अब जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, हो सकता है मेरी दिरानी या मेरी बहू या मेरी बहन या हुएवर जो मेरे माहौल में है वो उस ढंग से नहीं करती हो, या जिस तरह से मैं चीजों को रखती हूँ वो उस तरह से चीजों को ना रखती हो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। परंतु अगर मेरे हिसाब से किसी ने काम नहीं करा तो मेरा मूड अपसेट, मेरे हिसाब से कोई नहीं चला तो मेरा मूड अपसेट, मेरे हिसाब से किसी ने दाल नहीं बनाई, मसाले नहीं रखे, या मेरे हिसाब से किसी ने ऑफिस का काम नहीं करा, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बताई थी उन्होंने वो नहीं करी, जिस तरीके से मैंने ईमेल्स बनाने को बोला था उन्होंने नहीं करी, तो जिस हिसाब से मैं चाहूँ जब वो नहीं होता तो मेरा मूड अपसेट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग। आप लोगों ने जो 3 पॉइंट्स लिखे थे ना, उम्मीदें, वस्तु और प्लानिंग, तो थर्ड पॉइंट आ गया प्लानिंग। प्लानिंग कैसे? अब आज की लेडी को तो बहुत सारी जगह जाना होता है। सपोज मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपने घर में बोल रखा है आज ना मेरी एग्जीक्यूटिव मीटिंग है देवदीदी की, मुझे गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। अब सबको पता है मेरी मीटिंग है कि मुझे 3 बजे जाना है घर से, और मैं तैयार हो गई, मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए, अपना डिजाइनर बैग ले लिया, साड़ी पहन ली, ज्वेलरी, मेकअप, और जैसे ही मैं घर से निकलने लगी, बहू रानी भागती हुई, मम्मा वेयर आर यू गोइंग? आई सेड व्हाई, आई टोल्ड यू आई हैव अ मीटिंग, बट मम्मा टुडे द maid has not come, I don't have any help with the baby, can you please stay home and help the baby? लो जी, हो गया सपना जी का मूड ऑफ, सपना जी का मूड अपसेट। एक हो गया ये कारण। सेकंड हो सकता है ऐसा हो कि मुझे ये चीज खाने का बहुत मन कर रहा था, मैंने बोला कि लेट्स हैव पिज्जा टुडे, है ना? और बहुरानी या दिरानी या जेठानी या जो भी आपके घर में है, आपके हस्बैंड कहते हैं नो, आई एम ऑन अ डाइट, फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट हैविंग बॉइल्ड वेजिटेबल। फिर भी मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे पिज्जा खाना ही है। मैंने कुक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सब सामान मंगा के दे दिया, पर जब मैं डाइनिंग टेबल पे पहुंची तब पता लगा बॉइल्ड वेजिटेबल बने। लो, हो गया हमारा मूड ऑफ। अब मूड ऑफ, मूड अपसेट, हमारा बहुत बड़े कारण चाहिए नहीं, छोटे 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 कारण होते हैं जिनसे हमारा मूड ऑफ, मूड अपसेट होता है, हो जाता है ना? तो ये भी एक कारण है। जिस तरीके की चीज मैंने चाही थी वो नहीं हुई, जो ऐसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाई। मुझे कहीं बाहर जाना था, ड्राइवर में लेके मैं निकल गई, और बीच रास्ते में से मुझे घर पे बुला लिया गया कि वी नीड द ड्राइवर, यू हैव टू कम बैक होम इमीडिएटली। हो गया मेरा मूड ऑफ, है ना? तो ये सारे कई कारण हैं जिससे हमारा मूड अपसेट होता चला जाता है। और अगर हम अपने आप को वॉच नहीं करते तो हम
उन तरीकों में चले जाते हैं जो हमने सेशन के शुरू में कहा था। सबसे पहले हमारे फेस की चमक जाएगी, हमारा माइंड डिस्टर्ब, हमारी फेस की चमक गई, हमारी आंखों की चमक चली गई, हमारे हमारे यहाँ पे तक उदासी छा गई, हम याददाश्त हमारी चली गई, हम हमारा टेस्ट चला गया, सारे केमिकल, सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रिलीज होने लगे और वो इतने बढ़ गए कि वो मेरे ऑरा में आ गए और वो मेरे ऑरा में आके और सबको पता लग गया कि अब ये गई कोप भवन में, है ना। तो ये तो हो गया कि मूड से हमारा क्या क्या हो सकता है और मूड हमारे किन कारणों से खराब होते हैं, है ना। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि इस मूड को हम ठीक कैसे करें, क्योंकि क्या है सेशन का टॉपिक, हाउ टू हैंडल योर मूड। मूड हम सब में है, हम सब उससे परेशान रहते हैं, पर हम समझते हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, उस मूड पे हमारा कोई बस नहीं है। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग एंड वी विल वॉक द जर्नी ऑफ हम क्या क्या करें और हम अपने मूड को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे उस लेवल पे ला सकते हैं कि जैसे हम चाहें, जो हम चाहें वो होता भी चला जाए, मेरे चेहरे की ग्लो भी रहे और मेरे वातावरण में भी कोई दुखी ना हो, अपसेट ना हो, परेशान ना हो। सुनना चाहते हैं आप लोग सब? शेयर करूं? सब लोग हाँ करेंगे तो शेयर करूंगी आगे। बिल्कुल। तो यही तो जर्नी है ना। मूड खराब तो हमें पता लग गया, ठीक करने की विधि पे तो बताइए सपना जी, आप लोगों के आने। यस, एवरीबडी वांट्स टू नो ना। यस, सो हाउ टू डू इट। अच्छा, अब उम्मीदें मेरी क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या था? उम्मीदें। उम्मीदें मेरी क्या है कि सब मुझे माने, मुझे जाने, मुझे सम्मान दे, मुझे आदर दे, मुझे रिस्पेक्ट करें और जैसे जैसे जो मैं बोलती जाऊं वैसे वैसे करते जाएं। और अगर मैं थोड़ा बहुत भी करूं तो मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिले। मैं यही चाहती हूँ ना, है ना? तो जब मैं यही चाहती हूँ तो क्या मुझे उनके कनपटी पे बंदूक रखने से मिल जाएगी? नहीं। क्या मेरे ऐसे मांगने से मिल जाएगी, दो दो दो, अब भी दो, अब भी दो, अब भी दो, अब भी दो? नहीं। तो कैसे मिलेगी? दिस इज अ गिवर्स गेम। जितना मैं देती जाऊंगी उतना मुझे अपने आप मिलता जाएगा। मैं क्या चाहती हूँ? रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मैं क्या चाहती हूँ? अप्रिसिएशन, मुझे वो देना पड़ेगा। मैं क्या चाहती हूँ? सम्मान, मुझे वो देना पड़ेगा। मैं आदर चाहती हूँ, मुझे वो देना पड़ेगा। मैं जो जो चाहती हूँ मुझे अपने माहौल को देनी पड़ेगी। और आप लोग, हम लोग, मैं, हम सब अगर इस बात को गांठ मार लें आज कि जो जो मैं चाहती हूँ मुझे जब तक मैं वो देती जाऊंगी तो जीवन पर्यंत मेरा मूड ऑफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतनी खुशी मैं माहौल में बांटती चली जाऊंगी, वो रेडिएट होके मेरे तक ही आएगी। मेरा मूड कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। ये सीधा आंसर नहीं है, इसको ठीक करना सीधा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब माहौल में, एक समाज में, एक घर में रहते हैं जिसके हर व्यक्ति का असर यहाँ पे होता है। इसका असर हर व्यक्ति पे होता है, उनका असर हम पे होता है। तो जितना हम देते चले जाते हैं और जितना जब वहां से मिलता है तो वो हमारा है असली वेल्थ। और वो ही है हमारी चीज, जो हमारी अपनी एक वेल्थ, जो हमारे मूड को हमेशा अच्छा रखती है और चेहरे पे ग्लो लाके रखती है ऑलवेज। तो अगर हमारा यह प्रयत्न रहे कि मेरे आसपास के घेरे में, और ये कोरोना का पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि सारे आपके लव्ड वंस आप ही के साथ है, 24 घंटे 30 दिन आप ही के साथ है। तो ऐसा पीरियड आपको लाइफ में दोबारा मिलने वाला नहीं। इतना पोटेंट, इतना पावरफुल पीरियड को अगर आप यूज कर लोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और अगर आप अपने मन में एक गांठ मार लो कि जो मेरे माहौल में है मैं उन्हें सुख देती चली जाऊं, उनके हिसाब से ढलती चली जाऊं, जैसा वो चाहे वैसा करती चली जाऊं, जिस तरीके से उनको चाहिए अगर मैं करना शुरू कर दूं,
तो जो मुझे मान चाहिए, जो मुझे सम्मान चाहिए, जो रिगार्ड चाहिए, जो अप्रिसिएशन चाहिए, पहले मैं देती चली जाऊं, आपको अपने आप मिलेगा। क्यों? क्योंकि देने में ही वो कहाँ से, जब आप अपने अंदर से दे रहे हैं ना, तो वही तो देंगे। फूल क्या देता है? खुशबू ही देता है हमेशा। कभी भी आप चले जाओ तो फूल बदबू दे ही नहीं सकता। तो आप में जब वो भाव जगेंगे तो पहले किसको मिलेंगे? आपको। फिर वो मिलेंगे आपके माहौल को, फिर वो रेडिएट होंगे आपके पास वापस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, उम्मीदें। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है वस्तु। वस्तु इन द सेंस, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा काम हो, और जैसा जो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से ही सब काम हो, है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा? थॉट शिफ्ट। इसमें भी, इसमें क्या थॉट शिफ्ट? इसमें ये थॉट शिफ्ट कि सपोज मुझे खाना था पिज्जा, और मेरे घर में बहुरानी ने या हस्बैंड ने बनवा दिए बॉइल्ड वेजिटेबल। तो मुझे, जब मैं डाइनिंग टेबल पे पहुंची और मैंने देखा बॉइल्ड वेजिटेबल और मेरा हो गया मूड ऑफ, तो मुझे क्या थॉट क्रिएट करना है कि मेरे मन को, इस मूड को चाहिए था पिज्जा, परंतु इस बॉडी को, इस तन को बॉइल्ड वेजिटेबल इज मच मोर रिक्वायर्ड फॉर माई हेल्थ रीजन्स। तो वो जो बैठा है ना ऊपर, वो परमात्मा, वो प्रभु परमेश्वर, वो महावीर जी, वो गौतम, वो बुद्ध, वो जो भी, अल्लाह, वो जीसस, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। इसने मेरे हस्बैंड के या बहू के या उसके मन में ये भाव जगाया कि उनको, मुझे इस समय मिलना ही चाहिए बॉइल्ड वेजिटेबल। तो शुक्रिया कि आपने मेरे इस मन के बावजूद जो मेरे शरीर के लिए हितकारी है वो चीज दे दी, है ना। दैट थॉट शिफ्ट, जब वो हम थॉट शिफ्ट कर देंगे तो वो जो इंस्टेंट ब्लूम आता है ना, ले कभी तो मैं बोलती नहीं, खाना बनाओ, हमेशा चुपचाप खा लेती हूँ, जो भी बनता है सबकी पसंद के फरमाइश की चीजें बन जाती हैं। ये थॉट प्रोसेस ये जो है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, सबकी पसंद की चीजें बन जाती हैं। बच्चों का क्या है, एक सेकंड में ऑर्डर करा, एक सेकंड में उनका खाना आ गया। आज मैंने कहा मुझे ये खाना है, तो नहीं, कभी भी मेरे मन का नहीं बनेगा। ये सब चल रहा होता है ना, मन में चल रहा होता है कि नहीं? सबकी पसंद की चीजें बन जाएंगी, मेरे ही बन की नहीं बनेगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसा किया हमने और 2 दिन खाना नहीं खाया, तो कितने दिन मूड खराब रहा अपना? 3 दिन। और क्या क्या होता रहा। आपको वो पिक्चर अपनी लानी है दिमाग में। पिक्चर कैसे लाएंगे? जब आप यहाँ से चलेंगे और आप देखते जाएंगे कि वो खराब मूड आपका क्या क्या करता है। जब भी मूड खराब हो, विजुअलाइज, विजुअलाइज के वो मूड खराब क्या क्या करता चला जा रहा है, एंड देन यू विल नो, ओ माय गॉड। तो उस थॉट को शिफ्ट करने के लिए, पिज्जा ना देख के बॉइल्ड वेजिटेबल आई, तो मेरा थॉट क्या होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस करा, कि इस तन को जो जरूरी था, जो हेल्दी था, वो मिल गया। इससे एक और हमने एग्जाम्पल लिया था कि कहीं मैं घर से जाने लगी, मैंने ड्राइवर कार ले लिया, या तो बहू का फोन आ गया या घर से फोन आ गया कि ड्राइवर चाहिए, बच्चों के लिए भेजना है, या मुझे मीटिंग में जाना था। मतलब जो भी मैं करना चाहती थी मुझे रोक लिया गया या मुझे बुला लिया गया। तो इस, मेरा मन ऑफ, मेरा मूड ऑफ, मैं अपसेट। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए क्या थॉट, इसको काउंटर एक्ट करने के लिए थॉट ये वाला। देखिए शेक्सपियर ने ना, जब उसमें शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कोट है कि वी ऑल ऑफ अस, दिस दिस लाइफ इज अ प्ले। ये एक खेल हो रहा है, ये एक स्टेज है, यहाँ पे तमाशा हो रहा है। हम हर एक कोई यहाँ पे आते हैं और अपना रोल अदा कर करके चले जाते हैं। मेरा जो रोल है इस समय एज अ फ्रेंड, एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर, एज अ गाइड, एज, और जो आपका रोल है वो आप निभा रहे हो, जो मेरा रोल है हम वो कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे रोल्स क्या क्या होते हैं, हम बेटी भी हैं, बहू भी हैं, सास भी हैं, दादी भी हैं, नानी भी हैं, चाची, बुआ, मामी, मौसी, ताई, हम इतने सारे रोल्स हैं, है ना। सामने वाले भी बहुत सारे रोल्स हैं। अब अगर हम स्टेज के ऊपर हैं और कोई एक्ट चल रहा हो
और सपोज मैंने आके अपना रोल कर लिया और सामने वाला आया और वो अपना रोल कर रहा है, उसके रोल में मुझे अपशब्द बोलना है, मुझे रोकना है, मुझे टोकना है, मुझे काटना है, मुझे हर चीज में ऑब्स्ट्रक्ट करना है, तो मैं क्या उससे बुरा मानूंगी? मैं अगर ये भाव मन में रख लूं कि ये जो एक्ट चल रहा है वो अपना रोल निभा रहा है, मैं अपना रोल निभा रही हूँ, हम दोनों अपना अपना रोल्स निभा रहे हैं, इस रोल निभाने के दौरान वो वही कर रहा है जो उसे करना है या वो ऊपर वाला करवा रहा है, और मैं वही कर रही हूँ जो मैं हूँ या मुझसे वो ऊपर वाला करवा रहा है। तो अगर मुझे वापस बुला लिया जाए और अगर मैं ये समझ लूं कि इस समय उनका रोल ये था कि मुझे वापस आना पड़ा और शायद इस समय मेरे घर को मेरी ज्यादा जरूरत है, इस समय मुझे घर पे रहना ज्यादा जरूरी है, शायद मेरे बच्चों के लिए ये वक्त ज्यादा जरूरी है, शायद ये बाहर जाने का समय नहीं है। तो ऐसे अगर मैंने कर लिया, अपने आप को एनालाइज करके अपना मन शांत कर लिया, अपने आप को समझा लिया, तो क्या ठीक हुआ? इंस्टेंटली मेरा मूड ठीक हुआ, उससे ये सारी चीजें जो अभी हमने बयान करी थी वो ठीक होती चली गई, है ना? तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट था, हमने तीनों पॉइंट्स पे बात कर ली, हमने उम्मीदों पे बात कर ली, हमने वस्तु पे बात कर ली और प्लानिंग के ऊपर बात कर ली, है ना? जैसे जैसे चीजें होती जाएं, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाएं एज इज को, जो है जैसा है उसको एज इज एक्सेप्ट करने लग जाएं, तो हमारा मूड ठीक होता चला जाता है। और नहीं तो उसके बाद भी चलते हैं। सपोज हमारा मूड यहाँ से खराब होते होते हमारी बॉडी में आ गया, हमारे ऑरा में आ गया, हमारे ऑरा में आ गया। गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही, जो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, कभी भी कुछ भी खराब नहीं होता, है ना? परंतु जब मुझे घर वापस बुला लिया गया तो मैंने अपना इतना रौद्र रूप बना लिया और मैंने अपना मूड अपसेट कर लिया, वो आ गया मेरे ऑरा में। जब वो मेरे ऑरा में आ गया और स्ट्रांग होता चला गया, हर विपरीत परिस्थिति के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए खड़ा है। पर जब मेरी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो अच्छा मुझको दिखता नहीं और वो अच्छा मुझ तक पहुंच नहीं पाता, वो अच्छा दूर ही रह जाता है। क्यों? हमारा जीवन कैसा है? इट इज लाइक दिस, है ना? हर उतार के बाद एक चढ़ाव है, हर चढ़ाव के बाद एक उतार है। तो हर ऐसी चीज के बाद कुछ ऐसा है जो अच्छा होने को खड़ा है या बैठा है या संभावना है, परंतु हमारे खराब मूड से हम उसको रिपेल कर देते हैं, हम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अपने पास नहीं रख पाते। तो जो जो हमारे भाग्य में चीजें हैं ना, वो तो आती ही नहीं हमारे खराब मूड से, और अच्छे मूड से जो भाग्य में नहीं भी थी वो भी चीजें आ सकती थी, वो भी नहीं आती। तो एक मूड जिसे हम इतना लाइटली ले लेते हैं, आप देख रहे हैं कितने आयाम हैं इसके। इट इज सच अ वास्ट थिंग दैट वी गेट इनटू। हम अपना मन तो खराब करते ही करते हैं, हम माहौल का मन खराब कर देते हैं। हम इस तरीके का जब हमारा मूड हो जाता है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज में जब आ जाता है, हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, सब समझ जाते हैं, हमारी ग्लो गई सो गई, और माहौल समझ जाता है कि मूड इनका इतना खराब है। आपको याद है वो रामायण का विवरण, जब कैकई को भवन में गई थी, विवरण है कि दशरथ वहां पे पहुंचे और दशरथ सिहर गए, उनकी रूह कांप गई कैकई को देख के। तो ये होता है हमारे मूड का असर माहौल के ऊपर। और एक वो कैकई का उस रूप के बाद कितना कुछ इसी तरीके से होता है कुछ हम लोगों के साथ, परंतु हम उसे देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। जिस घर में लेडी सारा दिन मूड ऑफ करके रहती है, वो अपना तो नुकसान करती ही करती है, वो पूरे घर का जबरदस्त नुकसान करती है। बच्चों की लाइव्स में, अपने हस्बैंड की लाइव्स में कैसे करती है, आइए देखते हैं। हमारे ऑरा की वजह से बहुत चीजें अट्रैक्ट होती हैं,
और जब हमारी ऑरा खराब होती चली जाती है तो चीजें हमसे दूर होती चली जाती हैं। तो हमारी ऑरा जो पॉजिटिव होती है, उत्साह में होती है, उमंग में होती है, तो सुख समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ चल के आती है। हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करी, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सुख और समृद्धि भी हमारे पास तभी आती है जब हमारा मूड निरंतर ठीक रहता है, हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं और सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं। और जिस घर में एक लेडी हमेशा, जिसका मूड खराब रहता है किसी ना किसी कारणवश, एक्चुअली होता क्या है, जब एक बार आपका मूड खराब होना शुरू हो जाए और अगर आप विजिलेंट नहीं हो और अब आप वॉच नहीं करो तो कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा। फिर तो आज पानी नहीं आया तो मेरा मूड खराब, आज मेड नहीं आई तो मेरा मूड खराब, आज इन्होंने कुछ कह दिया तो मेरा मूड तो बिल्कुल ही खराब, आज बच्चों ने कुछ कह दिया। दे बिकम सो टची, दे आर सो सेंसिटिव कि हर चीज से हम अपसेट हो जाते हैं। हर चीज में हमें कोई रीजन नहीं चाहिए होता है, वो पूरा हमारे घर के वातावरण पहले हमारी बॉडी में आएगा, हमारे चेहरे के नीचे डार्क सर्कल्स आती चली जाएंगी, हमारे अंदर बीमारियां हो जाएंगी। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं ना, यही तो है, लाइफस्टाइल डिजीजेस यहीं से तो मैनिफेस्ट करती हैं। जो हमारे मन की विकृतियां होती हैं वो हमारी बॉडी में आती चली जाती हैं, हमारे ऑरा में आती चली जाती हैं, फिर वो बीमारी बन जाती हैं। बीमारी बनती है पहले हमारे लिए, फिर वो हमारे माहौल में रेडिएट करती हैं और माहौल में अनप्लेजेंटनेस जब भरती चली जाती है, माहौल में इतनी नेगेटिविटी भरती जब चली जाती है तो यह सब दूसरों को पहुंचने लग जाती है। तो हम अपनी प्रोस्पेरिटी के भी काट देते हैं, हम सबका आने का जरिया रोक देते हैं। ये होती है मूड की कहानी, है ना। तो हमने आज के सेशन में देखा मूड होता क्या है, मूड किन कारणों से खराब होता है, मूड को ठीक कैसे कर सकते हैं, मूड को ठीक क्यों करना चाहिए। अब ये हुआ हमारे ऊपर, हमारा मूड। अब हम चलते हैं उस जर्नी में जब हम सहायक होते हैं दूसरों का मूड खराब करने में। तब क्या होता है, जब हम दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ से, तब क्या होता है, तब किस तरीके के कार्मिक एक्शंस हम डेवलप कर लेते हैं। दोज आर वेरी वेरी पावरफुल कि हमने अपना मूड तो खराब करा नहीं, पर हमने कुछ ऐसे तीखे शब्द जो बाण की तरह सामने वाले को लग गए और हमने कर दिया उनका मूड ऑफ। कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा शो कर दिया अपने अपीयरेंस से, अपने हाव भाव से, कि हमने दूसरे को एकदम हर्ट कर दिया, एकदम हर्ट कर दिया और दूसरे का हो गया मूड ऑफ। तब तब क्या होता है, अब आप बताइए, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आप अपने लिए चाहते हैं काइंडनेस, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, आदर, मान, सम्मान, हम यही चाहते हैं ना। और हम दूसरों को क्या देते हैं, इसका विपरीत, बिल्कुल इसका विपरीत। अगर आप उसकी जगह हो जहाँ पे ये सब मिल रहा हो, आपको क्या फील होगा, एग्जैक्टली वही चीज उन्हें फील हो रही है इस समय। तो उनके मन से आपके लिए क्या वाइब्रेशंस आती हैं, आप विजुअलाइज करिए, आप खुद विजुअलाइज करिए कि किसी को आपने इतने तीखे शब्द बोले हैं जो उसके शरीर के अंदर तक छेद गए, उसकी अंतर आत्मा तक छेद गए। किसी को आपने इतनी तकलीफ दी है अपने शब्दों से, अपने मन में वचन या वाणी, किसी भी तरीके से अगर आपने उनको तकलीफ दी है, तो आपको क्या लगता है, आप बच जाओगे, आपके ऊपर रिएक्शंस नहीं आएगा, उनका मूड खराब होगा, और अगर वो आप ही के माहौल में है, आपके ऊपर छींटे नहीं उड़ेंगे। हम जितना मर्जी कीचड़ में पैर हाथ पैर मारे, छींटे तो हमारे ऊपर ही आएंगे। अगर हम कीचड़ क्रिएट करने वाले बन जाते हैं तो इट ऑल कम्स बैक डबल रूप में। एक तो पहले मैंने अपने अंतरात्मा से लड़के वो अपशब्द बोले, तब मेरे अंदर जो हुआ, सेकंड जब वहां से रिएक्शन आया, तो आपने उनका तो एक ही बार में मूड खराब करा, पर आपको मिला डबल रिएक्शन। तो जो सारे हमने डिस्कस करे थे पहले, जो चेहरे की ग्लो गई, आंखों की चमक गई, आपके टेस्ट बड्स गए,
आपके बॉडी में आया, आपकी याददाश्त पे, आपके बेयरिंग में वो डबल हो जाता है। जब हम दूसरों का मूड ऑफ कर देते हैं, जब हम दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब हम उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो एक होता है मेरा अपना ही मूड, और उसका डबल इम्पैक्ट आता है जब आप दूसरों का मूड ऑफ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सतत हमारी जर्नी क्या रहनी चाहिए? सतत हमारी जर्नी रहनी चाहिए टू बी प्लेजेंट, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी मीठी बोल, जो मैं चाहती हूँ अपने लिए, जब मैं वो दूसरों को देने लग जाऊं, जब सरकाज़म, क्रिटिसिज्म, इस तरीके के जो नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, नेगेटिव चीजें हैं, जब मुझसे ना निकले, ना जाएं, तब मैं इन सब से बच सकती हूँ। परंतु ये स्किल्स हैं, इन्हें डेवलप करना पड़ता है, ये एक दिन में आती नहीं। और जब वक्त आता है, जब हम एकदम से बॉम्बार्ड करते हैं, तब हमें ये कैसे स्किल्स मिलेंगी? अगर हम रोज इनके ऊपर ना चलें, अगर हमने रोज इनके ऊपर काम नहीं किया होता, तो हमें ये स्किल्स मिल नहीं सकती। तो हमें क्या करना होगा? हमें रोज अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करना होगा। हमें डेली अपने लिए रिमाइंडर रखना होगा। हमें डेली, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, अपने दिनचर्या में हमें ये चीजें फिट करनी पड़ती हैं। देखिए, ये जो सेशंस हो रहे हैं, ये रेगुलर होंगे नहीं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डूइंग इट एवरी डे, नाइदर फॉर यू नॉर फॉर मी। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? जब आप लोग इतना समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं और हम ऐसे मिल रहे हैं, अगर ये प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो इट्स मीनिंगलेस। यहाँ बैठ के एक सेकेंड, अच्छा, अब यहाँ बैठ के अगर हम लोग सिर्फ वार्तालाप ही करेंगे, तो इट्स मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, तो जब हमें इन स्किल की जरूरत होती है, तब नहीं मिलते। क्योंकि मूड हमारा रोज तो खराब नहीं होता, परंतु जब मूड खराब होने लगे, तब मैं उसे वॉच कर लूं और किसी भी एक टेक्निक से उसको चेंज कर दूं, तब तो मेरी बल्ले बल्ले है ना? मेरी बल्ले बल्ले खुद के लिए, एंड आई कैन पैट माई बैक, गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब, है ना? तो ये स्किल उस समय जब जरूरत हो तब आए, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, हमें जीना पड़ता है उसको। जब हम रोज इन वैल्यूज पे चलते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है? किसी भी चीज की हम हफ्ते में एक दिन, साल में एक दिन जिम जाके कुछ नहीं मिलेगा, हफ्ते में एक दिन मैंने डाइट कर रहा है कंट्रोल, उससे कुछ नहीं होता। इट हैज टू बी डन डेली। सो दीज प्रैक्टिसेस हैव टू बी डन डेली। कोई भी एक चीज पकड़ के उसे आप 24 घंटे तक अप्लाई कीजिए, उसे अपनाइए, उस पर मनन कीजिए। दिस इज हाउ आई हैव डन, दिस इज हाउ इट वाज टॉट टू अस। 26-27 साल से मैं गीता कर रही हूँ, और 27 साल में हमने गीता सिर्फ 1 या 2 बार कंप्लीट करी है, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग उसी पोर्शन पे होते हैं कि अप्लाई करोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी टीचर आगे बढ़ती ही नहीं थी, कहती थी अप्लाई करो। सिमिलरली, क्योंकि कोई भी नॉलेज सिर्फ बोल देने से या कह देने से कुछ नहीं होता, सुन लेने से भी कुछ नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अप्लाई करते जाएंगे, जितना आप उतना ही ये मेरे लिए भी है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की वजह से मेरी इतनी रिविजन हो रही है, और आप लोग हो तो ये संवाद हो पा रहा है। आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ऐसे ही बीत जाता। इतने दिन ऐसे ही निकल गए, और 10-12 दिन निकल जाएंगे। एट द एंड ऑफ इट हमने क्या पाया? अगर हमने कुछ पाया नहीं, तो हमने कुछ सार्थक नहीं करा ये कोरोना के लॉकडाउन पीरियड को, है ना? तो आगे से सेशंस में 45 मिनट्स के ही रखूंगी। जिनको छोड़ के जाना हो वो जा भी सकते हैं। 45 मिनट्स के बाद वी विल ओपन द हाउस। आई वुड वेलकम एवरीबडी टू स्टे फॉर एन आवर। पर कई लोग नहीं बात करना चाहते, दे कैन लीव इफ दे विश टू। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन नाउ एंड ओपन दिस फॉर एवरीबडी। तो नमस्कार एवरीबडी, एंड मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है कुछ? कंचन? हाँ जी, हाँ जी कंचन बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार। लाइफ में सारे टॉपिक नए मिल रहे हैं
कभी सुना ही नहीं था कि मूड से भी बीमारियां लगती है। मैं सोचती थी खाली स्ट्रेस से और जब गुस्सा वुस्सा आता है तब, लेकिन ये जो मूड एक वर्ड यूज किया ना, बहुत अच्छा लगा है। जो चेहरे की ग्लो, जो छाइयाँ बता रहे हो, और जो घर में नुकसान होता है, हमारी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इन सब में मूड बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये आज मुझे पहली बार पता चला है। या तो मैं अनजान हूँ या इमोशनल हूँ। मैं हर बार आपसे ये बोलती हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में करना चाहती हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा कुछ करने का करता है, लेकिन मेरी शक्तियों को ना सब खींच के छोटा कर देते हैं, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आसपास का ऑरा बड़ा स्ट्रांग करूँ, आपकी तरह सब अप्लाई करूँ, तो मे बी सक्सेसफुल। बिल्कुल हो गया। अगर रोज करोगे, निरंतर करोगे, कोई भी एक दिन में सीख के नहीं आता कुछ भी कंचन। हम सब धीरे धीरे सीखते हैं, पर लगन चाहिए, वो नहीं नहीं। दृढ़ता चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अगर रखते रहेंगे क्यों नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है, काम कहाँ करना है, अपने अंदर, ये बाहर का काम नहीं है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। किसी नहीं और को नहीं बताना, नहीं सुनाना, खुद पे करना है ना। थैंक यू सो मच। वेलकम कंचन, वेलकम। हाँ जी पारुल। हाँ जी पारुल। थैंक यू मैम, मुझे भी टॉपिक बहुत अच्छा लगा। बल्कि मेरे हस्बैंड तो कहते रहते हैं कि तू अपना मूड खराब मत करा कर, सारा फेस कैसा हो गया तेरा, अपनी आंखें देख कैसी होगी। तो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जो आपने बताया वो ऐसा करना चाहिए। ये मेरे को हमेशा टोकते हैं कि तू हमेशा खुश रहा कर। चलो, तुम्हारे पास तो गुरु घर में ही है, तुम उनकी बात सुना करो, उनको खुश रखो, खुद खुश रहो, है ना। ध्यान रखो कंचन, ठीक है। हाँ जी उषा जी। उषा जी। हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू नमस्कार। सो मच। अच्छा, बहुत और अच्छे लग रहे हो बहुत उषा, बढ़िया। तैयार होके बैठे हो, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तैयार होके बैठी हूँ आज। मुझे वीडियोस बनाने हैं ना। हाँ आज देवदत्ता के लिए वीडियोस बनाने हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी हूँ बिना बताए। और कई बार तो जो एक सरप्राइजिंग वे देखने का लोगों का, अपने हस्बैंड का या घर के औरों का, कि अरे पहले तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करती थी और अभी ऐसा हो रहा है, तो वो मेरे लिए बड़ा ही मजेदार होता है। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, पर ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी है उषा जी। हम लोगों को सबको वी हैव टू, देखिए हम सबको पता होना चाहिए हर रोज कि हमारे पास सीमित समय है, चाहे हम जितनी मर्जी उम्र के हों, वी हैव लिटिल टाइम। अगर हम रोज ये अपने दिमाग में रख सके, जस्ट दिस फैक्ट कि इतना सा ही समय है इसके और इसके बीच में, तो देन वी मस्ट गिव टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। खुल के जीना है, सब कुछ अच्छा करना है, अपने आप पे काम करते चले जाना है ना। दैट इज वेरी नाइस उषा जी, एंड यू आर अ पर्सन फुल ऑफ पॉजिटिविटी, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। आपके हर सेशन की एक एक बात मैं अपने जीवन में रोज अप्लाई करती हूँ और सोचती हूँ कि मैं बहुत जगह गलत थी। कोई बात आज के सेशन हम सभी आज के बताइए। हाँ आपने बताया कि जब हमारा मूड ठीक नहीं होता है तो हमारा चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। हमारी आंखों की चमक खत्म हो जाती है, हमारी याददाश्त खत्म हो जाती है, और जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारा स्वाद भी खत्म हो जाता है। मूड अगर हमारा खराब होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी मूड होने से बीमारियां भी हमारे शरीर को में आ जाती हैं। आपने कहा मूड खराब के 3 कारण है। एक तो उम्मीदें, हम अगर चाहते हैं कि सामने वाला आदर दे और हमें वो आदर नहीं मिलता तो हमारा मूड खराब हो जाता है, और हमें अप्रिशिएट नहीं करता तो हमारा मूड खराब हो जाता है। आपने दूसरी चीज बताई वस्तु, जिस तरह मैं चीजों को करती हूँ अगर वो नहीं होता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। तीसरा आपने बनाया प्लानिंग, अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ तो हमारा मूड खराब हो गया। हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, बहुत सारी अप्रिसिएशन मिले, अगर हमें नहीं मिलती तो हमारा मूड
खराब हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर हम हर स्थिति और माहौल को एक्सेप्ट कर लें तो हमारे लिए ये बात बहुत अच्छी है और हमारा मूड कभी खराब नहीं होगा अगर हम अपनी हर स्थिति के अनुसार अपने को ढाल लें। और आपका ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि सुख समृद्धि तभी आती है जब हमारा मूड अच्छा होता है। चलिए उतारते जाए हम सब अपने जीवन में, पूनम जी, हम सब अपने जीवन में उतारते जाएं। हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती और बस लगन चाहिए होती है, चाहे वो कोई 25 साल की लड़की हो, चाहे वो किसी भी एज की लेडी हो, मैन हो। वी जस्ट हैव टू गो ऑन लर्निंग बिकॉज वी ऑल आर अ जर्नी, अ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो हम सब निरंतर करते चले जाएं और अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच पूनम जी। हाँ जी रेणु जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। रेणु जी, एक्चुअली मुझे इस बारे में यही बोलना है कि शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मूड अपना खराब होने नहीं देती हूँ। बेस्ट। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग मूड खराब होके, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अनप्लीजनेस फैल जाएगी घर के अंदर, तो मैं अपने दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई बातें बुरी नहीं लगती, पर उन चीजों को मैं बहुत ज्यादा इग्नोर करती हूँ और ये चीज मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग ही है भगवान की, और अपने आप को किसी और चीज में लगा लेती हूँ, तो बहुत रेयर मेरा मूड खराब होता है। तो ये जो रेणु जी ने बताया ना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मूड खराब अगर हो तो हमें अपने आप को डाइवर्ट करके किसी और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगा लेना चाहिए। जिस भी रीजन से मूड खराब है वहां से हटा के किसी चीज में लग गए, किसी काम में लग गए। ये पॉइंट मेरा रह गया बताना। तो इमीडिएट डाइवर्जन हो जाता है हमारा ना। कुछ अच्छा कर लिया, कुछ सोच लिया, अगर खड़े हैं तो बैठ गए, डीप ब्रीदिंग कर लिए, टेक्निक्स हम डिस्कस करते चले ही जा रहे थे। डाइवर्जन बहुत अच्छा तरीका है जो रेणु जी ने सजेस्ट करा। दैट्स वेरी नाइस रेणु जी। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब कौन बोलना चाहता है? अनु। रेणु जी, आप फर्स्ट टाइम आए। रेणु गुप्ता, आप बात कुछ बोलना चाहते हैं? रेणु गुप्ता। हाँ 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 जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ जीन्स का भी इसमें है। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत काम रहते हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते, इनको कुछ बोल भी देते हैं उल्टा सीधा तो ही रिमेन्स इन अ गुड मूड, व्हेयरएज आई एम वेरी क्विक टू टेक अप एंगर। कोई मेरा बेटा कुछ अगर रूडली बात करता है तो मेरा मूड काफी देर तक खराब रहता है। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेटे, दे डोंट मीन एनीथिंग बैड टुवर्ड्स मम्मी, बट दे आर काइंड ऑफ रूड टू मी ऑलवेज। मतलब स्कोल्ड करते हैं कि ऐसे क्यों बोला मम्मी, यू आर बोरिंग अस, या यू हैव सेड इट, आप कितनी बार रिपीट करोगी ऐसे, तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है दैट दे शुड बी पोलाइट विद मी, और मेरे हस्बैंड को जितना मर्जी बोल लो उनको कभी मूड ही नहीं खराब होता। तो इट इज हाउ यू आर बोर्न विद कुछ हमारे योर कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल रही है रेणु जी। परंतु हम बॉर्न जिससे होते हैं, हमारे जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट दे बीन गिवन अ विल पावर बाय ईश्वर हिमसेल्फ टू चेंज। अगर आपने अभी ठान लिया मुझे बदलना है, तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते। तो हमें ठानना होता है, और उसी ने हमें वो विल पावर दी है कि फ्रॉम टुडे मेरा मूड ऑफ नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम अगर अपने आप को बोलते चले जाएंगे कि मेरा मूड ऑफ हो जाता है, होता तो होगा। जो आप थॉट दे रहे हैं अपने आप को वही होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। चॉइस इज योर्स रेणु जी। बट वेलकम टू द सेशन, इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच। नीता भाभी, आई एम अनम्यूटिंग यू। मधुबाला, आप भी फर्स्ट टाइम आई है मधुबाला? यस मैम, मैं कल भी थी। अच्छा, और मैंने आपको शायद मैसेज में शेयर भी किया था। गुड इवनिंग एवरीवन। और मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कल का, जो मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे कुछ एक लॉकडाउन की वजह से मेरे अपने टारगेट्स छूट गए थे। बताया। और मतलब बहुत मतलब गलत उस पे वो छूट गया था कि मैं आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरे से 5वें रैंक पे चले गया और मेरा एक किसी वेक्टर की वजह से रह गया। तो मेरा बहुत ज्यादा मूड ऑफ था। इवन मैं उस समय अपनी ऑफिस की जूम कॉल पे थी और मेरा इतना मूड ऑफ था कि मैंने वो लीव करके मैंने आपका मैं मैसेज देखा था, तो मैंने आपका जूम कॉल लिया और मेरा मूड अच्छा हो गया। मैंने अपने आप को चेंज किया। ये मेरे अंदर भी एक अच्छाई है कि मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ, मैं खुद को समझा लेती हूँ। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप खुद को समझाना शुरू कर दे कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे मूव ऑन करना है। और बहुत अच्छा आपके सेशंस पे लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बहुत बार सुना है, कोशिश करी है अप्लाई करने की, बट
हम लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं कि उसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि मोह माया बड़ी हावी हो जाती है हम पे देने की चीजों को देखते हुए और कहीं ना कहीं हम फिर उससे चूकने लग जाते हैं। बट मैं जो आपका सेशन देखती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज मैंने आज देखी है वो मैं एटलीस्ट 2 या 3 दिन तक अपने अंदर रखूं और मैं उस चीज को फॉलो करूं, तो शायद वो एक हैबिट में आ जाए, बिल्कुल आदत में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मधु यू आर अ वर्किंग लेडी ना, प्रोफेशनल। Yes, तुम yes. जानती हो कि कोई भी स्किल डेवलप करने में हमें उस पर सतत काम करना पड़ा था। अगर हमने एक्सेल भी सीखा या पावर पॉइंट सीखी या कुछ भी, जैसे अब हम जूम है तो वी हैव टू लर्न Exactly. ना, वी हैव टू गो इनटू द डिटेल। सिमिलरली ये वैल्यूज हैं, अगर हम इन पे चलेंगे, पर चलेंगे कैसे? अपने आप को रिमाइंड करके। वी हैव टू मेक अ शेड्यूल फॉर दिस आल्सो। तो जब नेक्स्ट टाइम कभी भी भगवान न करे मूड ऑफ हो, यू कैन, तुम अपने ब्रेन के उस पार्ट में जाके वो टैप कर सकती हो उस एबिलिटी को कि वो ओवरटेक कर दे उस थॉट Exactly. एंड टू मूव ऑन। सो वी हैव टू डेवलप दिस स्किल। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी चेंज करूं, पर वही है, हो जाएगा। टाइम लगता है। अपने आप को ये नहीं बोलना मैं नहीं कर सकती, तुम सक्षम हो, हम सब सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज द वे टू गो ऑन रीइंफोर्सिंग आवरसेल्व्स। आई एम पावरफुल। तुम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर चुकी हो ना। हमारे गीता वेद उपनिषद में भगवान स्वयं बोलते हैं, तुम मेरे जैसे हो, मुझ में और तुम में, नर और नारायण में कोई फर्क नहीं है। तो बस तुमने सोच लिया कि तुम नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। नर में और नारायण में कोई फर्क है ही नहीं, हमारी सिर्फ मन है ही नहीं। Exactly. है ना। तो अपने आप को करते चले हम सब। Yes, Thank you Madhu, thank you for being in on the session. I appreciate you taking the call. Yeah, thank you so much for adding me, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Neeta Abhi, I'm unmuting you. हाँ जी Neeta Abhi. Okay. Hi Sapna and hi everyone. बड़ा अच्छा लगा. In today's topic, I feel mood plays a very very important role in everybody's lives, in every walk of life. आपकी फैमिली हो गई या कोई भी गैदरिंग है, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, अपने मूड को कंट्रोल रखना इज रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आप म्यूट हो गए हो भाभी. नीता अभी आप म्यूट हो गए हो. नीता अभी आपने कुछ स्वाइप करा, आप म्यूट हो गए. चलिए हम आशिमा पे चलते हैं. आशिमा. हाँ जी आशिमा. हेलो. हाँ जी. हेलो सपना जी. हाँ जी आशिमा. हाँ जी, ये टॉपिक बहुत अच्छा था और इसमें मुझे लगता है कि जब हम प्लानिंग वाला जो पॉइंट है ना, तो इसमें हम, क्योंकि हम ना जैसे सपोज हमने कहीं मीटिंग में जाना है या हमने घूमने जाना है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे मीटिंग में जाना है तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और अगर हमने घूमने जाना तो हम बहुत सारा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ी सी भी जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. हाँ ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा वो सेकंड मोड भी बना के रखना चाहिए. और जो आपने बोला कि खाने के लिए पॉजिटिविटी, जैसे मतलब खाना इज द एग्जाम्पल, द ओनली पॉइंट इज पॉजिटिविटी. तो पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. जैसे आजकल रामायण चल रही है, तो रामायण जैसे आजकल बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल कि राम जो है हर चीज छोड़ रहे हैं. तो उसमें जो है एक और थोड़ा बड़ा बच्चा था, उसने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे सीता वनवास है, हम लोग ये कहते हैं कि राम जी ने अपनी वाइफ के साथ जस्टिस नहीं किया, उनको मर्यादा के पीछे छोड़ दिया. लेकिन उन्होंने क्या पॉइंट दिया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, शायद आपको अच्छा लगे. उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, कि सीता जी चाहती थी कि मेरे बच्चे मुनि के आश्रम में रहें, ऐशो आराम में ना रहें, उनको अच्छी विद्या मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, इसलिए उन्होंने खुद चूज किया. सही बात है, हर एक में भावना है. देखिए बिल्कुल ठीक. पॉजिटिविटी बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट. मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया. तो मतलब ये है कि पॉजिटिविटी जो है, दैट इज द मेन रीजन. वी हैव टू सी द पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन. एब्सोल्युटली. थैंक पॉइंट इज वेरी गुड. थैंक यू. हाँ जी नूतन. हाँ जी नूतन, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया है. ये बड़ा बढ़िया टॉपिक था. मैं शुरू से सेक्शन स्टार्ट मतलब आना चाह रही थी, बट किसी काम में फंस गई. ये मूड स्विंग्स मेरे अंदर पहले बहुत ज्यादा थे, तो मेरा नाम पड़ा हुआ था तुनक मिजाज. नूतन तो बहुत तुनक मिजाज है. फिर जब मैंने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन कर लिए, क्योंकि मैं पहले सब नहीं करा था, स्वरमंच जी और ये देव दीदी सब ज्वाइन किया, तो वहां पे मैंने सबके बहुत मूड स्विंग्स देखे. सभी मतलब आई एम नॉट टेकिंग एज अ नेगेटिविटी बट पॉजिटिविटी. मतलब अभी तो वो बात कर रही है बड़ी टुम एंड थोड़ी देर बाद वो दूसरी जगह जाके उसी के अगेंस्ट बोल रही है. अरे मैंने सोचा ये भी लाइफ होती है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट ऐसा रहा कि हमें कभी ये
देखना ही नहीं था। एनी हाउ फिर पहले तो मैं बोल देती थी, अभी तक तो मैं ऐसे बोल रही थी, बट धीरे धीरे पता चला कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और धीरे धीरे जैसे मेरा मूड में जो गुस्सा आता था तो मैं वहां से हटना शुरू किया एंड धीरे से थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखा। लेकिन मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि जिस टाइम आपको कुछ इस तरह का कुछ होता है तो आपको कंट्रोल नहीं होता, तो उसका तरीका है कि जी भर के रो लो, और जब कभी खुशी हो तो जी भर के हंस लो। बस इसी का नाम आई थिंक जिंदगी है, और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सही। हम सबके एक तरीके बन जाते हैं, पर एज लॉन्ग एज वी आर विजिलेंट, वी आर केयरफुल, और हम उन तरीकों पे चलने और इसको बहुत लंबा ना रखें। लंबा रखने में हमारे ही आंखों के नीचे काले सर्कल्स, हमारे चेहरे का ग्लो गया, केमिकल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बन गए, बीमारियां हमारे शरीर पे आ गई, ऑरा में आ गया। अगर वो सब हमें नहीं करना तो हमें अपने मूड को वॉच करना पड़ेगा, और हमेशा ऐसी बात, ऐसी वाणी, ऐसी चीज बोलें जो सामने वाले को चुभे नहीं। अनु कुछ कहना चाहती हो? अनु? हाँ जी अनु। अनु, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनु, हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? अनु, आप अनम्यूट नहीं हो, अनम्यूट हो आप, कुछ बोलो अनु। आई थिंक आवाज नहीं जा रही है उसको। आई थिंक वी कैन। रंजना, तुम्हें कुछ कहना है? रंजना, रंजना, ओके, इन एनी केस आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। मेघा, हाँ रंजना कुछ कहना चाहती हो? आई थिंक नहीं कह रही। मेघा, यू वांट टू से समथिंग बेटा? बे मेरा छोटा नानी 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 कह रहे हैं, नानी। रंजना को मुझे म्यूट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। रंजना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नानी कह रही है तुम्हारा मूड अच्छा है या नहीं है? आरिफ का मूड अच्छा है, आरिफ कह रहे हैं मेरा मूड अच्छा है, मैं अपना मूड हमेशा अच्छा रखता हूँ चाहे सबका मूड खराब कर दूं फिर भी। चलिए सेशन, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर आई कैन फ्रेम, है ना? बाय बाय एवरीबॉडी। नमस्कार, this is Sapna Khandelwal. See you tomorrow.